दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, मकसूद हल अता है शहे लाफता अली। जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। आज मैं वसी रसूल, अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, महबूब रसूल हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़यात आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। आइए एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व करीमना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले हदीस पाक की तरफ रुख करते हैं। यह हदीस पाक इब्ने असाकिर, इमाम इब्ने असाकिर ने और इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में रकम की है। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मौका पर मैं मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ था। बनी मुदलज के लोगों को हमने देखा कि ये लोग दूर से क्या कर रहे हैं। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि चलो इनके पास जाकर देखते हैं। तो हज़रत अम्मार इब्ने यासिर अर्ज़ करते हैं कि इसी स्ना में हम पर नींद का गलबा हुआ और हमें नींद आ गई और एक मिट्टी के ढेर पर हम सो गए। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने कदम मुबारक से जगाया और मौलाए कायनात को इस अलकाब से खिताब फरमाया, या अबू तुराब, या अबू तुराब। और आपने जगाने के बाद अर्ज़ किया, है अली मैं तुमको दो बदतरीन खलाइक के बारे में ना बताऊं? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह बिल्कुल बताइए। कहा कि पहला बदवक्त दुनिया का वो है जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के पांव काटे थे, और दूसरा शख्स वो है अली जो तुझे कत्ल करेगा और तेरे सर पर वो ज़र्ब मारेगा। अगली रिवायत हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अयादत के लिए गया। वहां पर मैंने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जलवा फरमा है और आपके पास हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह हमें खदशा है कि कहीं अली हमसे जुदा ना हो जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, कोई खदशे की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अली जब तक इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक कि इनकी दाढ़ी मुबारक इनके सर के खून से रंगीन ना हो जाएगी। और इसी बात को याद कर करके मौलाए कायनात अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर कहा करते थे कि तू कब रंगीन होगी, क्योंकि
सामीन गिरामी, सबसे ज़्यादा मजलूम हस्ती अगर कोई है सहाबा इकराम में तो वो मौलाए कायनात की ज़ात है। कि आपके घर के एक एक बच्चे को ज़बह कर दिया गया और आपको भी, लेकिन आपका तर्ज अमल देखिए कि अपने दुश्मनों के साथ भी कैसे अखलाक से पेश आते हैं। अब अगली हदीस ये भी बहुत ही मोतबर कुतुब में नकल की है मुहद्दिसीन ने। हजरत शुहैब से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली ये बताओ कि अशकियुल आखिर इंसान कौन है? अशकियुल अव्वल इंसान कौन है? तो मौलाए कायनात बरजस्ता कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दुनिया का पहला बदवक्त वो इंसान है जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पांव काटे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली अब ये बताओ दुनिया का आखिरी अशकियुल आखिर यानी दुनिया का आखिरी बदवक्त इंसान कौन है? आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली दुनिया का आखिरी बदवक्त इंसान वो होगा जो तेरे सर पर ज़र्ब मारेगा, तुझे कत्ल करेगा, तुझे शहीद करेगा। और हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन बदवक्त लईन 2 मरतबा आपके पास आया, लेकिन आपने उसको बैत नहीं किया, आप उसको वापस कर दिया करते थे। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब उसको वापस कर दिया तो आपने फरमाया कि दुनिया के आखिरी बदवक्त इंसान को कौन सी चीज है जो रोके हुए है, जो मेरे खून से मेरी दाढ़ी को वो रंगीन करेगा। आप के साथ लोगों ने इतनी बेवफाई की है, यकीन जानिए वाक़े करबला हमने पढ़ा है। अगर ठीक से स्टडी की जाए मौलाए कायनात की सीरत मुबारका की, तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, जितनी भी मुझे इल्म हुआ है, जितना भी अभी तक, कि सबसे ज्यादा मजलूम हस्ती कुल सहाबा इकराम में मौलाए कायनात की जात है या फिर आपकी आल और औलाद है। आपकी आल औलाद के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते और परपोतों के साथ ऐसा किया गया कि एक जालिम बादशाह उमवी ने आपकी आल औलाद के साथ ऐसा किया था कि एक कमरे में बंद करके उन बच्चों को और चारों तरफ से उसको मिट्टी से लीप दिया था। उनका ऑक्सीजन बंद हो गया तो वो घुटकर ही शहादत हो गई थी उनकी। जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, यानी कुछ शहादत से कुछ ही दिन पहले रमजानों में आप बारी बारी अपने बेटों के यहाँ अफ्तार किया करते थे और सिर्फ 3 लुक़मे ही खाया करते थे। एक दिन आप से किसी ने कहा कि ए अली, आप इतना कम खाना क्यों खा रहे हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुझे ये बात बहुत ज्यादा महबूब है कि मैं अपने रब के पास जाऊं तो मेरा पेट खाली हो। मुझे ये बात बहुत ज्यादा महबूब है। और ये तमाम अब जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी तमाम मोतबर कुतुब में आया है। और इसकी वजह ये हुई आपकी शहादत की, जिसने भी आपसे दुश्मनी रखी है वो इस बिना पे रखी है कि मौलाए कायनात के हाथों से जिनके बाप दादा कत्ल हुए थे, उनकी आल औलाद ने अली और आले अली अलैहिस्सलाम से नफरतें रखी हैं, जिसका सबब आपकी शहादत भी यही बनी और आपकी आल औलाद यानी इमामैन करीमैन और अइम्मा अहले बैत की शहादत का सबब भी यही दुश्मनियां बनी है। क्योंकि अली ने हमेशा इस्लाम के लिए
अपना माल, अपना आल, अपनी आल और अपनी औलाद को लुटाया ही है। और आपके वालिद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। वजह यह हुई कि जंग नहरवान में जो लोग आपके हाथ से कत्ल हुए थे, उनकी जो आल औलादे बची हुई थी, और जो लोग जान बचा करके भाग गए थे, वो लोग अपने मकतूलीन को याद कर करके रोया करते थे जब वो बैठा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने ये मंसूबा बनाया कि हम अली को कत्ल करेंगे। एक बोला कि ये इस्लाम में फसाद की जड़ 3 लोग हैं, इनको कत्ल कर दो, सारा फसाद खत्म हो जाएगा। एक अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरा माविया बिन सुफियान, तीसरा अमर बिन आस। अब एक एक आदमी खड़ा हुआ और कहता है कि मैं माविया को कत्ल करूंगा, दूसरा खड़ा हुआ कि मैं अमर बिन आस को खत्म करूंगा, तीसरा ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन बदवक्त ये कहता है कि मैं अली के लिए काफी हूं। और इन लोगों ने ये मिशन बनाया कि हम एक ही वक्त में कोशिश करेंगे कि इन तीनों का खात्मा करें। और इन्होंने नमाज का वक्त फजर का जो है मुकर्रर किया, और 17 रमजानुल मुबारक का दिन मुकर्रर किया इन लोगों ने कि 17वीं सुबह को इनको जो है हम कत्ल करेंगे। तो हुआ यूं, रिवायात में आता है कि माविया को जब मारने के लिए जो उसका कत्ल करने का मुद्दई था वो गया, तो माविया के जो वार पड़ा वो सर पर नहीं पड़ा, वो कमर पर पड़ा और उसकी जो है कमर वो छिल गई। बहरहाल उसकी मौत नहीं आई थी उस वक्त। और अमर बिन आस के साथ ये होता है कि वो उस दिन नमाज पढ़ाने ही नहीं आया, किसी और को भेज दिया था, तबीयत कुछ खराब थी, जिस तरीके से रिवायत में आता है। तो जिसको अपनी जगह पर नमाज पढ़ाने के लिए भेजा था उसको कत्ल कर दिया, और जो वो कत्ल करने के लिए गया था अमर बिन आस को जब पता चला तो फिर उस शख्स को भी कत्ल कर दिया गया। और जो शख्स माविया बिन अबू सुफियान को कत्ल करने के लिए गया था उसको भी पकड़ लिया गया। अब उसने क्या तरकीब सोची अपनी जान बचाने के लिए, उसने मुआविया से कहा कि देखो मैं तुम्हें एक खुशखबरी ऐसी सुनाऊंगा कि तुम खुश होकर मेरी जान बख्श दोगे। कहा कि अच्छा बता क्या खुशखबरी है। अब यहां पर गौर करने का मकाम यह है कि जिस इंसान को किसी से दुश्मनी होती है वही उसके कत्ल पर जो है खुश होता है, और उसी के सामने ऐसा इंसान जिक्र करता है। उसने कहा कि मेरा एक भाई अली बिन अबी तालिब को कत्ल कर चुका होगा। तो माविया ने जब ये बात सुनी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अली पर कोई गालिब नहीं आ सकता। कहा कि क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, नमाज में तो आ सकता है, नमाज से अलग ही तो नहीं आ सकता। माविया ने सोचा हाँ बात तो ठीक कह रहा है, और दूसरी बात यह है कि अली तो अपने साथ कोई हिफाजत यानी गार्ड भी नहीं रखते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन के बारे में उसी के किसी घर वाले ने मौलाए कायनात को खबर दे दी कि ये इब्ने मुलजिम आया हुआ है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, आप इसको जो है कत्ल करा दें। आपने कहा कि उसने कत्ल तो नहीं किया है अभी, मुझे मैं उसे कैसे सजा दे दूं? और रही बात ये तुम में रहना कौन चाहता है? आप इतने जो है दिल आपका परेशान रहता था इस तरफ से कि बहुत ज्यादा। तो आपने कहा कि आप तुम लोगों में रहना कौन चाहता है, और अगर मैं इसे कत्ल कर दूंगा तो मुझे शहीद कौन करेगा? मुझे शहीद कौन करेगा? मौलाए कायनात का ये एतमाद था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया है कि अली तेरी दाढ़ी
तेरे सर के खून से रंगीन होगी, तभी तेरी मौत आएगी। तो मौलाए कायनात को वो यकीन था, जिस तरह से कि आप हजरात ने वो वाकया भी सुन रखा है कि हिजरत की शब थी, मेरे आका करीम ने फरमाया था, ए अली सुबह उठना, आज रात मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठना, अमानतें बांटना और मेरे बाद मदीना मुनव्वरा मेरे पीछे पीछे आना। तो लोगों ने अर्ज किया, ए अली तुमको नींद कैसी आई उस रात? तुम्हें पता था कि दुश्मनों ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है? वो कहते हैं, अली उस रात ऐसा सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि जिंदगी में कभी ऐसी चैन की नींद ही नहीं आई अली को। यह है अली की जात, यह है अली का ईकान, यह है अली का ईमान। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, हुआ यूं कि इन्हीं अय्याम के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अपने हम अकीदा लोगों के पास गया, अपने जो है उसके जो हम ख्याल लोग थे उनमें मजलिस हो रही थी, और फिर वही जंग नहरवान का जिक्र छिड़ गया, फिर वही बात आई। तो उसमें हुआ ये कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी, जिसका दिल निहायत ही काला था। क्यों काला था? क्योंकि अली का बुग़्ज़ उसके अंदर था। वो इब्ने मुलजिम उस लड़की पर शैदा हो गया और कहता है कि मुझसे शादी करो तुम। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझसे जो है शादी नहीं करूंगी। कहा कि नहीं, कि मुझसे शादी वही करेगा जो अली बिन अबू तालिब को कत्ल करेगा। उसने कहा दिल में कि ये काम करने के लिए तो मैं आया ही हुआ हूं, मैं इससे अच्छी क्या बात है, हाँ मेरा दोनों काम हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे 1000 तो नगद चाहिए, मेहर में नगद चाहिए, और एक गुलाम एक लोंडी चाहिए मुझे। कहा कि ये तो मैं तुझे कल ही को ला दूंगा, लेकिन ये जो तूने शर्त रखी है ये कुछ केड़ी है वैसे। कहा कि केड़ी कैसे है? कि जब मैं अली को कत्ल करने जाऊंगा तो वहां मुझे कोई छोड़ेगा भी नहीं, अगर मैं कत्ल भी कर दूं अली को तो मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। कहा कि अगर तू कत्ल भी हो गया, देखिए उसने किस तरीके से उसे बहकाया। कहा कि अगर तुझे कत्ल भी कर देंगे तो अल्लाह के यहाँ तुझे शहादत का दर्जा मिलेगा, तो तुझे इससे ज्यादा, दुनिया से ज्यादा फायदा तो तुझे आखिरत में हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ बात तो तेरी ठीक है। और वो मलऊन बदवक्त, गौर करने का मकाम है कि 40 दिन तक उस लाइन ने जहर के अंदर तलवार बुझाई थी, 40 दिन मुसलसल। यानी अगर हल्का सा भी वार लग जाए इंसान के तो पूरे जिस्म में वो जो है जहर सराहियत कर जाता है। मौलाए कायनात, एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हसन से फरमाते हैं, जुमा की जो है सुबह होने वाली थी, आप फरमाते हैं कि बेटा मेरा मंशा ये था कि मैं तुम सबको जगाता। आप जब नमाज के लिए जाया करते थे तो आवाज लगाते हुए जाया करते थे, अस्सलात अस्सलात, उठो नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। लेकिन क्या हुआ कि आज तो मुझ पर ही नींद का गलबा हो गया, नहीं नमाज निकली नहीं है। इतने में और कहा आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कि रात मुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह, मैं बहुत उकता गया हूँ इस जिंदगी से। मैंने बहुत कोशिश की या रसूल अल्लाह इन लोगों को के दिलों से जो है कदूरत दूर करने की, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली इनके हक में बद्दुआ करो। तो मौला फरमाते हैं, फिर मैंने ये दुआ की कि अल्लाह तू मेरे बाद इन लोगों पर ऐसा हाकिम मुसल्लत कर जो इनके कारनामों की इनको जो है मजा चख जाए, इनको जो है सजा मिल जाए। यही बात हो ही रही थी कि मुअज्जिन ने आवाज लगाई, है अली जमात तैयार है, आप नमाज अदा करा दें। आप नमाज
अदा करा दें। अब देखिए, आप जैसे ही उठे ना तो बटेरें आपके जो है घर में पल रही थी। बटे का लफ्ज आया है, तो बहरहाल वो जो भी जानवर था वो आपके इर्द गिर्द जमा हो गया। तो लोगों ने उनको हटाना चाहा कि हटो हटो। मौलाए कायनात कहते हैं मत हटाओ इनको, ये मुझ पर नोहा कर रही है। देखिए, कोई समझ रहा हो या ना समझ रहा हो, एक जानवर समझ रहा है अली की अजमत को और वो नोहा कर रहा है, यानी रो रहा है वो जानवर। यानी वो ये संदेश दे रहा है कि अली यहां से ना जाइए, आप यहां से चले गए तो हमसे जुदा हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही सातों के बाद मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपके तहमत का एक कोना दरवाजे में हिलक गया। उस दरवाजे से आपने उस तहमत को निकाला और फिर आगे बढ़ गया। हजरत मौला अली इब्ने अबी तालिब, इसमें रिवायात मुख्तलिफ भी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, ये सोच है कुछ उलमाओं की कि अली नमाज के दरमियान शहीद नहीं हुए। कुछ का कहना यह है, लेकिन जो अक्सरियत है उसका कहना यह है कि आपको नमाज में ही जख्म लगा था। तो मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के उस इब्ने मुलजिम नामी बदबख्त ने ऐसा वार किया कि आपके सरे मुबारक से खून का फुवारा शुरू हो, फुवारा निकल पड़ता है आपके सरे मुबारक से। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक से पुकार उठते हैं, वल्लाह अली कामयाब हो गया, वल्लाह अली कामयाब हो गया। हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा ज़ैनब तड़पती हुई आई, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन। आप सामईन गिरामी, जो जुमले में बताने जा रहा हूं, तारीख कासिर है मिसाल पेश करने से कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा सुलूक करता है। और हमें सोचना चाहिए कि हमें फख्र करना चाहिए कि हम किन जातों के मानने वाले हैं, और हमें उनके किरदार को, उनके अखलाक को अपने अंदर जो है ढालना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके पोते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर एक मेहमान आया, बड़ी अच्छी तरीके से आपने उसकी तवाज़ो की, कई दिन वो रहा। तो उस मेहमान ने चलते हुए कहा था, ए इमाम, आपने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तूने ही तो मेरे बाबा पर तीर मारे थे, तूने ही तो मेरे बाबा पर बर्छियां मारी थी, मैं तुझे नहीं भूला हूं। तो क्या कहते हैं इमाम, फिर भी ये सलूक आपका मेरे साथ? कहा कि वो तेरा किरदार था, ये मेरे बाप दादा का किरदार है दिया हुआ। तो ये है ज़ाते अली, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की प्यारी चहीती लाडली बेटी सैयदा ज़ैनब तड़पती हुई आई, कहती है, या आमिरुल मोमिनीन। जैसे ही आमिरुल मोमिनीन का जुमला कहा, उस बदवक्त के मुंह से निकला, मैंने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल नहीं किया है, मैंने हजरत अली को कत्ल किया है। यानी ये अमीरुल मोमिनीन नहीं है। इस पर भी आपको गुस्सा नहीं आया। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके पट्टी बांधने लगती है, तो वो दूर से बदवक्त कहता है, कितनी ही पट्टी बांध लो, ये नहीं बचेंगे। मैंने 40 दिन मुसलसल इस तलवार को जहर से बुझाया है। तलवार लगते ही जरा सा जख्म होते ही इंसान के पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारका पर। आपने कहा कि अगर मैं बच जाऊं तो मैं खुद इसका हकदार हूं, खुद फैसला करूंगा इसके बारे में, और अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो इसको अगर कत्ल करना चाहो, पहले तो अर्जी यह है कि इसको माफ करना, लेकिन अगर कत्ल करना चाहो तो एक ही वार में इसी की तलवार से इसे कत्ल करना, एक ही तलवार से एक ही वार से इसको कत्ल करना। मकसद ये था कि इसको तकलीफ ना देना।
और आपने फरमाया कि इसको नरम बिस्तर दो, इसको शरबत पिलाओ, इसको अच्छी ग़िज़ाएं दो। ये है आपका जो अपने कातिल को शरबत पिलाता है, ज़ेब देता है उसे साक़ी कौसर होना, ज़ेब देता है उसे साक़ी कौसर होना। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, 17वीं तारीख़ को हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ख्म लगा और 21वीं तारीख़ को शब को आपकी शहादत हो जाती है। आपने कुछ वसीयतें की इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिलखुसूस और अपने तमाम रफ़क़ा को, अपने तमाम अहले बैत को, और कहा कि मेरे बाद कोई किसी से भी किसी तरीके का कोई झगड़ा मत करना और याद खुदा में अपनी ज़िंदगी गुजारना। और कहा कि अभी तो तुम्हें बहुत सारे इम्तहानात से गुजरना है मेरे बेटो, सब्र करो। और अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी ज़ैनब, अपने भाई हसन हुसैन का साथ ना छोड़ना। ये वो ज़ैनब है जिसने अपने बाबा के ज़रबत लगते हुए देखी, बाबा के सरे अकदस से खून के फवारे छूटते हुए देखे। ये वो ज़ैनब है जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को जुदा होते हुए देखा। ये वो ज़ैनब है जिसने भाई हसन के जिगर के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। ये वो ज़ैनब है जिसने हज़रत अली अकबर की जवानी को मैदान कारज़ार में कुर्बान होते हुए देखा। जितने सदमे हजरत सैयदा ज़ैनब ने उठाए हैं, किसी भाई की बहन ने इतने सदमे नहीं उठाए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को गुलाम पंजतन बनाए और सूफिया औलिया अल्लाह जो आपके चाहने वाले हैं, आपके हकीकी वारिस हैं, औलिया अल्लाह से हमें जोड़े रखें। और दरे अहले बैत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नकूश पर तो हम चल नहीं सकते। अल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से हमारी तमाम ख़ताओं को दरगुदर फरमाते हुए हमारे वालिदैन की और हमारी आने वाले नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।